हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में स्वागत है। सभी को ध्यान में रखते हुए टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए आया हूँ। ठीक, तो आप 10 मिनट टाइम निकाल कर इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें से मेरा दावा है कि 4 क्वेश्चन आपके इसी में से फंसेंगे। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आओ देखते हैं अपने आगे के 50 क्वेश्चन। फिर से आपका अपने ही चैनल सरप्राइज ऑल वनडे एग्जाम्स में स्वागत है। यूपी से प्लस पेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने आज फिर यूपी से प्लस पेट हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूर्ण आने की संभावना है, वही क्वेश्चंस मैं ले आया हूं। और अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ पर जाएंगे, उसमें मैंने पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के टॉप 50 रिकमेंडेड क्वेश्चंस लाया था। तो आप इसी चैनल पर उस प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा 10 मिनट टाइम निकाल कर, और होप कि वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन पर हम आते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, ईंटों की कृत्रिम गोदी डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका लोथल होगा। सेकंड क्वेश्चन है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो मैंने बताया था कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें से महात्मा गांधी ने केवल दूसरे ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, सूची मिलान कीजिए, सूची 1 और सूची 2। असद अली खां आपका जाएगा शास्त्रीय संगीत में। इसके बाद टी एन कृष्णन की बात करेंगे हम, जाएगा वायलिन पे। मल्लिकार्जुन बीड़ा पे और बिस्मिल्लाह का शहनाई पे। तो आपका ये वाला क्वेश्चन होता हुआ। 5वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश दिवस हम 24 जनवरी को मनाते हैं। जैसा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन से भारतीय नेता थे? तो एकमात्र व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरा और 1932 में आपका तीसरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस हम कब मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस हम 23 जनवरी को मनाते हैं। और 23 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन कटक में, उड़ीसा में पड़ता है, कटक में वहीं ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो डंडा फौज का गठन चमनदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही होने वाला है। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मप्पिला विद्रोह कब हुआ था? तो मप्पिला विद्रोह 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन अर्थात AITU कांग्रेस के प्रथम प्रधान या प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई व्यक्ति करके सिद्ध होती है? तो ये आपके चन्हू दड़ों से सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? तो गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध ग्रंथ का बौद्धों का रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो बौद्धों का रामायण ग्रंथ बुद्ध चरित्र को कहा जाता है, जो कि अश्वघोष द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी किए जिन पर हिंदू देवी की आकृति थी? तो ये मोहम्मद गोरी थी। लेकिन अगर फिर आपका क्वेश्चन बने कि किस हिंदू देवी की आकृति थी, तो लक्ष्मी माँ की आकृति थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं? तो ये आपके चन्हू दड़ों में मिले हैं। ठीक, जो चन्हू दड़ों में घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के आंदोलनों को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें पता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह उसी के 1 साल बाद 1918 में हुआ था। सविनय आंदोलन आपका 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में। तो अर्थात यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा 3, 4, 2, 1, अर्थात ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें नंबर का, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुआ था। और किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो तात्या टोपे जी ने लिया था, टीपू सुल्तान ने भी लिया था, रानी लक्ष्मीबाई जी ने भी लिया था, लेकिन नाना दिवस ने भाग नहीं लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी दिवस हम कब मनाते हैं? तो हम प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी 22 साल बाद कहाँ से वापस लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन MN रॉय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक सागरिका घोष जी हैं, जो कि ऑप्शन राइट ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। 27वें नंबर का क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था? तो HSR अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSR उसका शॉर्ट नेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो 1899 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये आपका स्थान कौन सा है? औरंगाबाद। देखिए, अगर राज्य पूछा जाएगा तो आपका महाराष्ट्र राज्य पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो हमें पता है अमीर खुसरो थे, जियाउद्दौला बर्नी भी थे और मिनहाजुल सिराज भी थे, लेकिन अव्वास खां सरवानी ये मुगल खान के इतिहास के लेखक थे। दिल्ली सल्तनत का इनसे लेना देना कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते महावाक्य आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? तो सांख्य दर्शन आपका कपिल से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो कलिंग का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। और 269 ईस्वी पूर्व में जब उनका राज्याभिषेक उसी के 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जो कि 261 ईसा पूर्व इन्होंने लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछे तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हम कब मनाते हैं? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की। एक क्वेश्चन आपका इनसे रिलेटेड और आता है कि जैसे मुगल काल में अर्थात मध्यकालीन भारत में किसके नवरत्न थे? अकबर के पास नवरत्न थे। इसी से घुमा के एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि प्राचीन काल में प्राचीन इतिहास में किसके पास नवरत्नों का उल्लेख मिलता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के पास इनका उल्लेख मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन की क्या हुई थी? एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था तो ये फैजपुर अधिवेशन था। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और सबसे ज़्यादा दिनों तक भी मौलाना अबुल कलाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपकी एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 में चुनी गई थी। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका कौन पूछे? क्योंकि कौन होगा राइट ऑप्शन? सरोजिनी नायडू। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में केवल 3 ही महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू और 1933 में नली सेन गुप्ता। 8 सालों का इन तीनों का अंतराल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने का सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का उन्मूलन आपका कब हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम फिर कब आया? 1856 में आया। कन्या भ्रूण हत्या निषेध अर्थात कन्या को जो ही पेट में ही मार दिया जाता था, इसका निगेशन अर्थात इसको मना करने की सलाह कब दी गई? 1804 में दी गई। और दास प्रथा का उन्मूलन का कब हुआ? 1843। अर्थात आपका 3, 4, 2, 1 आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो 1857 की जो क्रांति थी उसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? डिज़रायली ने दी थी, डिज़रायली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में ब्लैक होल की घटना किस नवाब के समय हुई? तो ये सिराजुद्दौला के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग, बिल्कुल। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, भी आपका सुमेलित है। राधा स्वामी सत्संग आपका तुलसीदास से संबंधित है। लेकिन आत्मीय सभा आपका देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित नहीं, अर्थात आपका ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। 44वें नंबर का क्वेश्चन है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के एक नेता कौन थे? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? 1913 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में जो कि हुआ था किससे संबंधित है? तो हमें पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका कब हुआ था? 1930 में, उसी के आसपास की डेट है। अर्थात गांधी इरविन समझौता किससे रिलेटेड रहा होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड रहा होगा। और एक चीज भारत छोड़ो आंदोलन आपका कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर, जर्मनी आपका देश था और स्टुटगार्ट उसका सिटी था, उसी में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया गया था। इसीलिए मैडम कामा जी को पहली महिला क्रांतिकारी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत का तिरंगा क्या कर दिया था? फहरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो हमें पता है कि अहमदाबाद की जो हड़ताल थी, अहमदाबाद 1918 में हुआ था, उसमें इन्होंने अनशन पे बैठकर भूख हड़ताल करके उसे हथियार के रूप में माने थे कि यही हमारा, इसी से हमारा सॉल्वेंस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। लेकिन इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर घुमा के दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम 10 नवंबर को मनाते हैं। ठीक, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम मनाते हैं 10 नवंबर को। तो आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। ठीक, तो हम अपने प्रीवियस प्ले लिस्ट में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी के 50 क्वेश्चन करवाए हूँ। आज आप हमारा चौथा वीडियो है, चौथा कंटेंट है जो कि हिस्ट्री का है। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा। केवल 10 मिनट का शॉर्ट वीडियो ही मैंने बनाया है। वहाँ से मैं दावा करता हूँ कि 5 क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में ही फंसने वाले हैं। तो आप देख के जरूर जाइएगा। और अपकमिंग डेज में आपके यूपी जी के और स्टैटिक जी के से जितने भी क्वेश्चन की संभावनाएं हैं आपको दिया जाएगा। और वही अगर आप देख के जाएंगे तो आपका 5 में से 4 मिनिमम और 5 मैक्सिमम आपका 100% दावा करता हूँ सही होगा। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना प्यार देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।
ये आप 50 क्वेश्चन करके जाएगा। मेरी गारंटी है कि आप 50 क्वेश्चन के 5 आने हैं, इसमें से 4 जो मेरा दावा है फंसेगा, लेकिन 5 अगर फंसेगा तो कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि मेरे अनुभव से पूर्ण रूप से तैयार किया गया है। ठीक, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना भूलिएगा। तथा एक मेरा नया चैनल है सरप्राइज ऑल वनडे एग्जाम, जिस पर आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें सिखाई जाएंगी। बस मेरा एम क्या रहेगा कि चीजें आपके समझ में आनी चाहिए, तथा आपका 1 नंबर जो एग्जाम में आना है उसे आप बिना 4 ऑप्शन पढ़े आप उसे सही कर ले जाएं। तो आप मेरे दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ना भूलिएगा। धन्यवाद।